नमस्कार। मैं आर के सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा, मध्य प्रदेश। और आज हमारा ये स्पेशल वीडियो उन बच्चे बच्चियों के लिए है जो नीट की तैयारी करने जा रहे हैं या नीट का एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। उनका जो टारगेट है एमबीबीएस कॉलेज, वो उनको नहीं मिल पा रहा है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। लगभग 21 वर्षों का हमारे पास एक्सपीरियंस है। हमारे हमसे बातें करने आते हैं बच्चे, हम बातें करते हैं उनसे, हम कुछ टिप देते हैं उनको, वो उसका पालन करते हैं और इस तरह से वो सफलता की मंजिल तक जो है वो पहुंच ही जाते हैं। तो आज का हमारा वीडियो, जिसका आपने थंबनेल देखा होगा, नीट दे रहे हैं, एमबीबीएस कॉलेज नहीं मिला, तो बिल्कुल निराश ना हो। बस ये कुछ थोड़ी सी बातें हैं जो बहुत बड़ी नहीं है, बहुत छोटी छोटी बातें हैं जिनको हम समझते हैं लेकिन उनका हम पालन नहीं करते हैं। तो उनका आप पालन करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप जो है वो अच्छी रैंक के साथ आप नीट एग्जाम को जो है वो क्रैक कर जाएंगे। और 650 प्लस नंबर लाना बहुत ही आसान है अब, जो कि हम देखने में आ रहा है कि जो कट ऑफ है काफी तेजी से ऊपर जा रहा है। तो इसको देख करके बहुत सारे बच्चे बच्चियां जो है वो डर जाते हैं कि इतने ऊंची रैंक पर कट ऑफ जा रहा है तो हम उतना नहीं ला सकते हैं, हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। और इसका परिणाम क्या होता है कि नीट जैसे एग्जाम को निकालने का जो उनका इरादा होता है, वो इरादा ही जो है वो छोड़ देते हैं। तो हम कुछ बातें बताने जा रहे हैं आपको, आपको ये पालन करना है। और इसमें हम ये भी चर्चा करेंगे कि जो गलतियां हम करते हैं उसी कारण से जो है वो हमारा नंबर नहीं आ रहे हैं। और जो बच्चे इस बात को समझ गए हैं तो वो बहुत बड़े चमत्कारिक बच्चे नहीं हैं, बहुत बड़े ज्ञानी बच्चे नहीं हैं, हम जैसे नॉर्मल बच्चे हैं, लेकिन उन्होंने कुछ जो मर्म है एग्जाम निकालने का वो उन्होंने समझ लिया है। तो चलिए आज हम इसी पे चर्चा करते हैं। तो सबसे बड़ी गलती जो हम ये करते हैं कि हम जो है वो बहुत सारी किताबों का भंडार बना लेते हैं। उसके चलते क्या होता है कि हम कुछ नहीं पढ़ पाते हैं और हमारा ज्ञान जो है वो आधा अधूरा रह जाता है। कई क्वेश्चनों में हम जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका आंसर बी होगा या सी होगा। तो हमको कौन कौन सी चीजें करनी है, चलिए हम पहले से शुरू करते हैं, बिल्कुल बेसिक शुरू करते हैं। कि अब जो है जिस तरह से नीट का पेपर आ रहे हैं आपके, और जिस तरह से नीट की जो एनटीए की है जो पॉलिसी है पूरी, तो आपका सिलेबस जो है वो है केवल और केवल आपका जो 11th और 12th की एनसीईआरटी। तो वो भी हमारा न्यू एडिशन की होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमको क्या करें, तो जो हमने किताबों का एक भंवर जाल अपने सामने फैला रखा है, इससे हम जो है वो किसी भी किताब पर केंद्रित नहीं हो पाते हैं, या हम जो है कचरा जो है वो काफी इकट्ठा करते रहते हैं और कचरा ही हम पढ़ते हैं और सफलता हमको नहीं मिल पाती है। तो हम इसके नाना प्रकार के हम जो है बहाने बनाते रहते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपनी किताबें उठाइए और उसमें से आपकी जो 11th और 12th की एनसीईआरटी है आपके पास, तो उसको छांटना है। बाकी शेष किताबों को आपको जो है वो एक कपड़ा लीजिए और साफ से कपड़ा लीजिए और शेष किताबों को उसमें बांध करके किसी कोने में जो है उसको रख दीजिए। और यहाँ पे हम बताएं कि कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि हो गया एनसीईआरटी में थोड़ा बहुत सिलेबस हटा है तो पुराने से ही हम काम चला लेंगे, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि एनसीईआरटी में सदैव कुछ ना कुछ चीजें जो है वो ऐड होती रहती हैं, हर ईयर ऐड होती हैं आपकी कुछ चीजें जो काफी महत्वपूर्ण होती हैं। और देखने में भी ये भी आता है कि क्वेश्चन जो है आपके वहीं से बनते हैं। तो अगर हमारे पास एनसीईआरटी न्यू नहीं है तो हम बाजार में जाएं और 11th 12th की एक साफ प्रिंट की जो मौलिक आपसे जो एनसीईआरटी की बुक आती है, मौलिक किताब, कोई रेफरेंस बुक नहीं चाहिए हमको उसमें, उसको जो है हम खरीद लें। और करना क्या है, उसके बाद सेकंड स्टेप हमारा होगा कि हमारा सिलेबस जो है वो पूरी तरह से स्पष्ट है। अब हमको क्या करना है कि हमको हर सब्जेक्ट का, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायो हो, हर सब्जेक्ट का हमको टॉपिक पहले पढ़ना है, उसमें अपनी जो है समझ विकसित करना है। इतनी समझ विकसित करना है कि उसमें जो है वो हमसे क्या बोलना चाह रहा है, उसमें क्या चीजें लिखी हुई हैं, उनको हम शब्दों में जो है वो अपने शब्दों में हम व्यक्त कर सकें।
और उसके बाद क्या करना है कि एक टॉपिक पढ़ने के बाद हमको दूसरा टॉपिक तब पढ़ना है जब हम एक टॉपिक पढ़ने के बाद उसमें बहुत सारे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमको ढूंढना है। हम तो देखते हैं कि अगर गूगल में आप सर्च करिए तो आज की डेट में गूगल वरदान है और उसमें आप डाल सकते हैं कि इस टॉपिक से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो जितने अधिक से अधिक क्वेश्चन हो सके आपके 1000, 2000, 3000 जितने भी अधिक क्वेश्चन मिल सके उनको आप हल करिए और उसमें जो आपको नए फैक्ट मिलते हैं तो उस फैक्ट को जो है वो आप अपने किसी पन्ने में वो टॉपिक डाल करके उसको नोट कर लीजिए। और एनसीईआरटी किस तरह से पढ़ना है तो एनसीईआरटी को आपको लाइन टू लाइन पढ़ना है और उसके भाव समझना है कि उस लाइन में जो है मुख्य रूप से क्या बातें कही गई हैं। और एक गलतियां हम और करते हैं, ज्यादातर बच्चे करते हैं कि हम क्या करते हैं कि लंबा चौड़ा नोट्स बनाना हम शुरू कर देते हैं। तो नोट्स बनाना एक बड़ी ही बोरिंग और समय लेने वाली प्रक्रिया है, तो उससे हमको जो है बचना है। तो हमने कई सफल बच्चों से बात की है, हमने उनकी बुकें देखी हैं। तो वो क्या करते हैं टॉपिक में, तो टॉपिक विशेष में जो कुछ आपके इंपॉर्टेंट चीज होती है, जैसे कोई फैक्ट होता है, कुछ आपका कोई नाम होता है या कुछ इस तरह की महत्वपूर्ण चीजें होती हैं, तो वो उनको क्या करते हैं कि उनको एनसीईआरटी की बुक में ही ऊपर नीचे दाएं बाएं बहुत सारी जगह इस तरह की होती है, वहां छोटे छोटे शब्दों से जो वो लिख लेते हैं। तो इसका फायदा क्या होता है कि जब भी उनको उस टॉपिक का रिवीजन करना होता है तो जो उन्होंने अगल बगल दाएं ऊपर नीचे लिख रखा है उसको देखने मात्र से जो है वो उनका पूरा उस टॉपिक का पूरा रिवीजन हो जाता है। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि आपको लंबे चौड़े नोट्स नहीं बनाना है, आपको उसी किताब के अंदर ही जो एनसीईआरटी की बुक है, जो पन्ने हैं, जो अगल बगल में उसकी जगह खाली है, उसी जगह में जो आपके पॉइंट है, जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, उनको आप लिख सकते हैं और लिख ही सकते नहीं है बल्कि उसको लिख लीजिए ताकि जब भी कभी आप वो पन्ना खोलते हैं तो वो चीजें आपको जो है स्पष्ट पूरी तरह से मिल जाए। तो हर टॉपिक पर बहुत सारे क्वेश्चन लगाना है। और आज की डेट में हो क्या रहा है कि नीट को जो है हमने एक बहुत बड़ा हवा मान रखा है और नीट सफलता के लिए हम ये मानते हैं कि हमको जो है वो लाखों रुपए दे करके हमको कोचिंग करना है, बाहर जाना है, तभी हमारा नीट निकल सकता है। तो यदि हम रेशियो देखें तो जो बाहर जाते हैं बच्चे, बाहर तैयारी करते हैं, लाखों की फीस देते हैं, बहुत सारी बुकें लेते हैं, तो ऐसे बच्चों में से जो सफलता रेशियो है बहुत किंचित मात्र है, बहुत छोटा सा है। और हमने ऐसे बच्चे भी देखे हैं जो कि घर में बैठ करके और सेल्फ स्टडी करके भी एग्जाम निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ पे ये नहीं कहना चाहेंगे कि हर बच्चा सेल्फ स्टडी करने में सक्षम है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो उसको समझ में ही नहीं आ रही हैं। तो इसके लिए चाहिए कि उसको एक जो है वो गुरु मिल जाए। तो आज की डेट में एक माध्यम है, काफी लोकप्रिय माध्यम समझते हैं लोग बाग, वो है आपकी ऑनलाइन क्लास। तो हम क्या करते हैं कि ऑनलाइन क्लास हम ले लेते हैं और इसमें लेते हैं कि बहुत लोकप्रिय है, लेकिन जो हमारा अनुमान है, हमने जो बच्चों से बात की है, जो सफल बच्चे उनसे बात की है, तो अगर 100 बच्चा आपकी नीट जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो उसमें से मात्र 20 बच्चे ही आपको इस तरह से मिलेंगे जो कि ऑनलाइन क्लास लेते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि ऑनलाइन क्लास बहुत लोकप्रिय हो गई है। हाँ, ये जरूर है कि सच आपको काफी सस्ती पड़ती है, कुछ फीस में ही आपको ये मिल जाती है, आपको कहीं जाना नहीं पड़ता है। लेकिन ऑनलाइन क्लास का जो सबसे बड़ा जो इसका दुष्परिणाम है वो ये परिणाम है कि हमारे सामने कोई नहीं होता है, हमको कोई गाइड करने वाला नहीं होता है। हम पढ़ रहे हैं, किस तरह से पढ़ रहे हैं, क्या हम सही तरीके से पढ़ रहे हैं, ये हमको कोई बताने वाला नहीं होता है। तो हम यही कहेंगे कि ऑनलाइन क्लास से बचिए और यदि आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं अच्छी बात है, क्योंकि ये 11th-12th का ही कोर्स है, आपने पढ़ा होगा और समझ में भी आएगा। लेकिन अगर किसी कारण से आपको समझ में नहीं आ रहा है तब आप अपने ही शहर में या आसपास कोई भी आपकी जो कोचिंग है उस कोचिंग में आप जा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम ले रहे हैं मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा को। तो आपके लंबे समय से ये आपके रीवा में जो है वो चल रही है और बहुत धीमी धीमी चाल से चल रही है और इसमें का जो आपका सफलता परसेंट है वो काफी ऊंचा है, करीब 10 से 12% जो है इसका सफलता रेशियो है। तो ऐसा क्यों है, तो इसमें हम लोग खास तौर से कुछ बातों पर ध्यान देते हैं, जैसे कि जो फैकल्टी है, तो जनरली क्या होता है कि हम किसी फैकल्टी के नाम पर कोई विद्वान होता है, जैसे कि फिजिक्स का कोई ज्ञाता है, वो आपको पढ़ाएगा तो आपको जो है वो सफलता
मिलने के चांस कम हो जाएंगे, क्योंकि वो उसको एक सब्जेक्ट की तरह पढ़ाएगा, जबकि हमको जो है वो सब्जेक्ट की नीट तरह नहीं पढ़ना है। हमको सिर्फ जो नीट के क्वेश्चन आ रहे हैं उस स्टाइल से, उस पैटर्न पे हमको अध्ययन करना है, जिससे वो अनभिज्ञ होता है। वो आपको बहुत सारी चीजें आपके सामने रख देगा, और इससे ये होगा कि आप जो उसमें महत्वपूर्ण चीजें हैं वो आप लेना आपको कठिन लगने लगेंगी, या आप उनके बारे में पूरी जानकारी नहीं ले पाएंगे। तो कोचिंग का सहारा ले सकते हैं हमारे मास्टरमाइंड रीवा में। खासतौर से जो बच्चे, बहुत सारे बच्चे पढ़े हैं, लगभग मध्य प्रदेश के हर मेडिकल कॉलेज में हमारे जो है पढ़े हुए स्टूडेंट हैं। तो इसमें आपको जो हम लोग विशेष ध्यान देते हैं कि हमारे यहाँ जो फैकल्टी है वो ऐसी फैकल्टी है, अनुभवी फैकल्टी है, जिसने नीट जैसा एग्जाम जो है क्रैक किया है। तो इस पर तरह से जो एमबीबीएस, जी हाँ, प्योर एमबीबीएस जो हमारे यहाँ पढ़ाते हैं। कई कोचिंगों में हमने ये देखा कि बीएमएस है आपके, या कोई डिप्लोमा वाले हैं, तो ऐसे लोग पढ़ाते हैं। ऐसे लोग नीट जैसा एग्जाम दे दे करके, थक करके, उनका नहीं होता है, तो वो अंत में क्या करते हैं, कोचिंग खोल लेते हैं और उसमें पढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो जब वो ही एग्जाम नहीं निकाल पा रहे हैं, तो निसंदेह रूप से उनमें कुछ कमियां हैं, और जो कमियां हैं वो जो दूसरे बच्चे में जिनको वो पढ़ा रहे हैं उनकी कमियों को जो है दूर करने में सक्षम नहीं होते हैं। तो हमारे यहाँ आपका जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों सब्जेक्ट की आपकी जो प्योर एमबीबीएस जिन बच्चों ने कर रहे हैं या कर चुके हैं, नीट जैसा एग्जाम क्रैक कर चुके हैं, वही जो है आपकी क्लास ले रहे हैं। और क्लास में हम लोगों ने बहुत सारी बुकों का कोई सहारा नहीं लेते हैं, मात्र केवल सर के पास और लगभग हमारे हर बच्चे के पास जो है वो एनसीईआरटी की न्यू पैटर्न की बुक होती है, और उसमें हम लाइन टू लाइन जो है वो हमारे सर लोग पढ़ाते हैं, और उसमें क्वेश्चन किस तरह से बन सकते हैं वो क्वेश्चन भी कराते हैं। और लास्ट में, टॉपिक के लास्ट में, हम लोगों का एक व्हाट्सएप ग्रुप है, तो उस ग्रुप में हम जो भी संभव हो सकता है, जितने क्वेश्चन संभव हो सकते हैं उस टॉपिक के, वो भी आपको हम देने का प्रयास करते हैं। और एक काम हम लोग और करते हैं, जैसे कि टेस्ट देना काफी महत्वपूर्ण होता है, लेकिन टेस्ट का किस तरह का टेस्ट है, उसमें किस तरह के क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, उन क्वेश्चन का क्या पैटर्न आपका नीट के एग्जाम से मिलता जुलता है। यदि ऐसा नहीं है तो ऐसे टेस्ट भी आपके लिए जो काफी खतरनाक हो सकते हैं, उसमें आप नंबर कम पाएंगे, तो आप में जो निराशा का भाव आ जाएगा वो आपकी सफलता का जो है वो एक सबसे बड़ा रोड़ा बन जाएगा। तो हम लोग मुख्य रूप से एनसीईआरटी के बेस पे ही और उसके हर टॉपिक को कवर करते हुए ही अपना एक टेस्ट पेपर बनवाते हैं, और उस टेस्ट पेपर को हम लेते हैं, और उसके आधार पर ही बच्चे जो है वो, हम बच्चों का परीक्षण करते हैं कि कौन बच्चे को जो है वो कितनी उसने कम मेहनत कर रहा है, अधिक मेहनत कर रहा है, या कौन सी वो गलती कर रहा है, उस टेस्ट पेपर में जो क्वेश्चन है उसको हल नहीं कर पा रहा है, कम नंबर पा रहा है। और तीसरी चीज, हम पूरी तरह से आपका जो एनसीईआरटी बेस्ड आपका जो स्टडी मटेरियल है वही बच्चों को हम प्रोवाइड करवाते हैं। और एक चीज पे हम लोग खास ध्यान देते हैं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो हिंदी भाषा से जुड़े होते हैं, और एक प्रकार से अंग्रेजी से वो काफी दूर रहते हैं, या एक प्रकार से डर रहता है। तो हम क्या करते हैं कि मिक्स लैंग्वेज में, कि हिंदी भी जान रहा है वो, अच्छी बात है, लेकिन जहां तक उसको इंग्लिश जानने की जरूरत है वहां तक हम उसको इंग्लिश भी बड़े प्यार से और बड़े सरल ढंग से हम समझाने का प्रयास करते हैं। तो आप यहाँ पे भी आ सकते हैं, और कुछ बच्चे हमको फोन भी करते हैं, क्योंकि यूट्यूब चैनल काफी देखते हैं बच्चे लोग, कि सर ऑनलाइन क्लास, तो हम कहेंगे कि ऑनलाइन क्लास लेना आपके लिए अभी सही नहीं है, क्योंकि जब तक आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो जाए, आप पूरा के पूरा सिलेबस जो है ऑनलाइन नहीं पढ़ सकते हैं। कुछ चीजों में, कुछ टॉपिकों में आप ऑनलाइन की जो है वो क्लास ले सकते हैं, ऑनलाइन से कुछ समझ विकसित कर सकते हैं, ऑनलाइन से कोई नए फैक्ट या नए तरीके जो है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तमाम कारण हैं जिनको यदि आप अपना लेंगे तो मेरा पूरा तरह से जो मेरा एक्सपीरियंस है, कई बच्चों से हमने इसका प्रयोग भी किया है, कि आप आराम से जो आपका स्कोर है 720 स्कोर है, और उसमें आप जो है वो 650 प्लस नंबर ला करके अपनी जो है वो अच्छी रैंक बना सकते हैं, और आपके मन माफिक आप जो है अपना एमबीबीएस कॉलेज जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारा छोटा सा वीडियो तो हमने लिख भी रखा है कि हम कोई चीज भूल ना जाए, तो नोट्स नहीं चाहिए आपको। नोट्स आपका जो है वो है आपका एनसीईआरटी की 11th और 12th की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जी हाँ, नया हो, न्यू हो, क्योंकि इसका पैटर्न चेंज होता रहता है। तो न्यू बुक हो आपके पास, जो भी उसमें सिलेबस घटा है
बढ़ा है वही आपका जो है वो सिलेबस है, क्योंकि एनटीए जो है कोई अलग से आपका नीट का सिलेबस उसने नहीं दे रखा है। तो हमको हर टॉपिक पढ़ना है, जहाँ पे हमको टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो हमारे यहाँ पे एक ये भी व्यवस्था है कि बच्चे हमसे आकर के मिल सकते हैं और उनको किस तरह की प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम भी हमको बता सकते हैं। तो जो बच्चे हमसे मिलना चाहते हैं तो मिल सकते हैं या हमसे मोबाइल पे बात कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर आप नोट कर लीजिए, 930 281 22 39। तो हमारा ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो बार बार एग्जाम दे रहे हैं, उनको एमबीबीएस कॉलेज नहीं मिल पा रहा है, सफल नहीं हो पा रहे हैं और कुछ गलतियां हैं निसंदेह रूप से वो कर रहे हैं। हमारा यही कहना है कि वो गलतियां इस तरह से ना करें। इस वीडियो को पूरा देखें, इसमें जो भी हमने लगभग बातें बताई हैं उतनी बातों को अगर वो अपना लेंगे तो उनको सफलता निश्चित मिल जाएगी। और नए बच्चों के लिए भी ये वीडियो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि नए बच्चे क्या करते हैं कि अनुकरण करते हैं और ज्यादातर उनके आस पड़ोस में इसी तरह के बच्चे मिल जाते हैं जो कि सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो उनसे वो किताबें पूछते रहते हैं और क्या करते हैं किताबों का एक भंडार बना लेते हैं। तो हमारे पास केवल 6 किताबें होनी चाहिए। जी हाँ, 11th की फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और 12th की फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, यही 6 किताबें ही आपको जो है वो सिलेक्शन दिला सकती हैं। बस हमारा तरीका ये है कि आप लोग कहेंगे कि सर ये 6 किताबें कोई पढ़ सकता है, ये बात नहीं है, क्योंकि एनटीए जो एग्जाम लेता है उसमें जो क्वेश्चन के लेवल होते हैं उसको जो है वो थोड़ा सा घुमाता है। कई ढंग कहाँ पे आप उसमें भ्रमित हो रहे हैं, किस फैक्ट पे आप भ्रमित हैं, उन फैक्टरों को काफी देने का प्रयास करता है, उन्हीं के आधार पर जो है वो क्वेश्चन बनाता है। तो हमको एक समझ होनी चाहिए कि हमको एनसीईआरटी पढ़ना है तो किस तरह से पढ़ना है, उसको हम पूरी तरह से आत्मसात कर लें। और कोई हमसे अगर टॉपिक के बारे में पूछना चाहे तो हमसे पूछे, अगर वो तो हम एक तरफ से पूरी इंपॉर्टेंट बातों को लेकर के अपने शब्दों में जो है उसको व्यक्त कर सकें। तो यदि आप इस पोजिशन में हैं तो निसंदेह रूप से नीट कोई बड़ा एग्जाम हम नहीं मानते हैं, हवा नहीं मानते हैं। नीट जैसा एग्जाम जो है एक रणनीति के तहत अपना करके और क्रैक किया जा सकता है। तो छोटा सा वीडियो नहीं है, ये थोड़ा बड़ा हो गया आपका, करीब 17 से 18 मिनट का वीडियो हो गया है। इसको जरूर देखें। यदि आपको अच्छा लग रहा है कि हमने बातें कही हैं जो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन करें, क्योंकि ये वीडियो आपका जो चैनल है ये निरंतर आपके साथ रहेगा। आप कोई भी अपने डाउट है आप मैसेज बॉक्स में पूछ सकते हैं, हमारे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या आप हमारे पास आ सकते हैं, तो हमसे आकर के भी मिल सकते हैं। यहाँ पे हम एक सूचना और दे दें कि बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि अगर हम कोचिंग करेंगे तो कोचिंग की बहुत बड़ी फीस होती है। तो मास्टरमाइंड कोचिंग आपका जो है 6 मंथ बचा हुआ है आपका जो 2025 का एग्जाम डेट बिल्कुल क्लियर हो गई है। आपको 4 मई 2025 में आपका नीट एग्जाम होगा। तो लगभग आपको जो है वो, यदि हम आज से ही गणना करना शुरू कर दें तो बीच में दीपावली आ रही है, तो दीपावली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपावली तक के बाद भी आप तैयारी शुरू कर सकते हैं, बैच हमारा ज्वाइन कर सकते हैं और 6 मंथ का हमारा जो है वो हमको टाइम मिल रहा है। और हमको पढ़ना क्या है ये हमारी पूरी तरह से हमारे दृष्टि में साफ है कि हमको कुल 6 बुकें हमको पढ़ना है। उसी को इस तरह से पढ़ें क्योंकि क्वेश्चन जो है वो उसी के अंदर से आ रहे हैं आपके। कोई भी क्वेश्चन अगर बाहर से आ रहा है तो उस क्वेश्चन को जो है वो एनटीए द्वारा उसको हटाया भी जा रहा है, उसको कैंसिल भी किया जा रहा है। तो ये पूरी तरह से कि आपका एनसीईआरटी में जो वर्ड लिखे हैं, जितने भी फैक्ट किसी टॉपिक में लिखे हैं, आपको सिर्फ उतनी ही टॉपिकों की जानकारी होना आवश्यक है। तो आप हम मिल सकते हैं, हमसे कोई दिक्कत नहीं है, या हमसे कोई गाइडेंस चाहते हैं तो ले सकते हैं। और हमारा आपसे यही अनुरोध है कि इसको अधिक से अधिक शेयर करें, उस हर बच्चे तक शेयर करें जो नीट एग्जाम दे रहा है या नीट एग्जाम की तैयारी करने की जो है सोच रहा है या तैयारी कर रहा है। तो आज के वीडियो में इतना ही। इस तरह के निरंतर हम वीडियो बनाते रहेंगे। आपका नीट का एग्जाम कब होगा, कैसे होगा, बीच बीच में जो भी आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी है जो आपको जानने के लिए जरूरी है आपको, तो हम आपको बताते रहेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। मैं आरके सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा, मध्य प्रदेश। नमस्कार, धन्यवाद।